हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूँ 5 ऐसे मैरीटाइम स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि इंडिया का जो मैरीटाइम जो ये है इंडस्ट्री है, यानी कहीं ना कहीं मैरीटाइम के जो बूम के साथ इन शेयर के अंदर में एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। मैरीटाइम मतलब क्या चीज, जो आपका पोर्ट में यूज होता है, शिप बिल्डिंग, मतलब आपका क्या होगा, शिप वगैरह जो हो गया जिसमें आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो कि बड़े बड़े जहाज होते हैं, इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5 ऐसे स्टॉक जो कि इससे रिलेटेड है, और आपका मैरीटाइम के अंदर हमें या मैरीटाइम के अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने से इन शेयर के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे वेस्ट बंगाल इलेक्शन के अंदर जो है, आपको वहाँ बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, जिसके बाद में कहीं ना कहीं तो 100% उम्मीद है कि आपका कि वहाँ की जो पोर्ट्स है, वेस्ट बंगाल के जो कोलकाता के जो पोर्ट्स है, उसके अंदर भी हमें बढ़िया अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब इससे क्या है कि कहीं ना कहीं इनके बिजनेस के अंदर भी अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिलेगी। क्लियर। तो इसमें पहला जो शेयर आता है उसके बारे में बात करें, पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि मैरीटाइम सेक्टर डज नॉट अलाउ ऑलवेज make headlines, but it quietly powers the entire economy, moving over 90% of the country traded by volume। जी हाँ, बिल्कुल। कम जो 90% ट्रेड होता है ना वॉल्यूम का, वो आपका इसी के थ्रू होता है। ओके, तो अब इसके बारे में मैं बात करूँ आपसे, तो स्ट्रेस द 7,500 कॉस्ट लाइन, 7,500 कॉस्ट लाइन across a map, add 12 major ports and 200 plus smaller ones, and you start to appreciate just how much of India's growth story begins, okay, at and its end sea। यानी कि 12 मेजर पोर्ट इसके अंदर आते हैं, 200 छोटे छोटे से जब अधिक 200 से छोटे छोटे पोर्ट्स आते हैं, एंड यू स्टार्टेड अप्रिशिएट हाउ मच इंडिया ग्रोथ स्टोरी बिगिंस एंड इंड्स एट सी। आप लोग रियल में ये सच सोच के होगा कि इंडिया का जो है आपका स्टोरी जो है आपका इसके अंदर सी के अंदर कैसे बढ़ा। According to PIB report, the Maritime India Vision outlined 150 initiatives with a projected investment of the rupees 3 to 3.5 trillion। ओके, ये 3 से 3 ट्रिलियन खर्च करने का प्लान है, और सपोर्टेड बाई ए 69,725 करोड़ पैकेज फॉर शिप बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, अब जो है according to the PIB report dated 9-3 December 2025, according to the 51 large ship are currently under construction in India, यानी 51 लार्ज शिप के ऊपर काम चल रही है, जिसका वैल्यू कितना निकल कर आता है 900 बिलियन। ओके, 900 बिलियन रुपीज। Since 2014, Indian shipyards have already delivered more than 40 warships and submarines in the past year alone। Okay, यानी कहीं ना कहीं जो है 14 वॉरशिप जो है और सबमरीन जो है पास्ट ईयर के अंदर जो इंडियन शिपयार्ड्स ने डिलीवर किया है, and a new vessel has been added roughly every 40 days। यानी इस हिसाब से क्या बोले, हर 40 दिन में उन्होंने एक चीज को ऐड किया है। अब बात करें आगे हम, तो सबसे पहला इसके अंदर आता है शेयर, वो है टाटा स्टील। जी हाँ, टाटा स्टील के शेयर, टाटा स्टील के शेयर को देखेंगे तो टाटा स्टील के शेयर में आज के दिन लगभग देखने को मिला 211 रुपए पर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑन द लिस्ट टाटा स्टील इस्टेब्लिश इन 1907। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इन द टाटा स्टील ऑपरेट्स मेजर फैसिलिटी इन जमशेदपुर एंड गमरिया झारखंड, along with the Kalyanagar and Mera Mandali Orissa, taking its total domestic capacity to 26 metric ton per PA to 6.6 MTPA। As per the expansion into the value-added segment, the company has entered the shipbuilding space by supplying specialized hot rolled plates, some of India's largest shipbuilders। समझिए बात को। तो अब जो है कंपनी अपने वैल्यू शिप बिल्डिंग स्पेस के अंदर, जहां पे हॉट रोल्ड प्लेट्स को कंपनी आपका रेडी करके इंडिया के लार्जेस्ट शिप बिल्डर्स को जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी। एंड दिस प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड बाय ग्लोबल क्लासिफिकेशन बॉडीज सच एज एबीएस, डीएनबी एंड आईआरएस, पोजिशनिंग टाटा स्टील एज अ की सप्लायर इन द मरीटाइम वैल्यू चेन। यानी जो ग्लोबल क्लासिफिकेशन बॉडी जो एबीएस, डीएनबी, आईआरएस के पोजिशन करने के बाद जो कहीं ना कहीं हमें एक मरीटाइम वैल्यू चेन के अंदर ये की सप्लाई के तौर पे अपने आप को दिखाएगी। कंपनी का आरओई और आरओसी जो है 3.8% एंड 10.1% है। ओके, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आप देखोगे 2025 के अंदर में गिरावट नजर आने को दिखता है, और कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू जो है वो आपका इसके अंदर 2023 के अंदर काफी अधिक थी। ओके, आगे मैं बात करूं तो अब नेक्स्ट जो कंपनी आता है हमारी इस लिस्ट में, उसका नाम है बेल। जी हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में देखें तो कहीं ना कहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो शेयर है हमें 5 दिन के हिसाब में लगभग 0.43% पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। महीने भर में लगभग 2.19% का कंपनी जो है वो ट्रेड करते हुए हमें दिख रहा है। ओके, तो
अब जो बेल के बारे में बात करें तो कंपनी इज अ लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। ओके, यानी कंपनी कहीं ना कहीं आपका जो है लीडिंग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस विद द गवर्नमेंट होल्डिंग 51.1% 14% स्टेक, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। और ये आपका एयर स्पेस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर और लीडिंग एरो स्पेस के अंदर जो है आपका कहीं ना कहीं अच्छी खासी अपनी पकड़ इन्होंने बना रखी है। साथ ही द मार्केट लीडर इन द डोमेस्टिक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सपोर्टिंग द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स विद एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम। ओके, अब बात करें तो बेल प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म अक्रॉस लैंड एयर एंड नेवल सेगमेंट्स। इट्स ऑफरिंग इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियोनिक सिस्टम्स, एयरबॉर्न ईडब्ल्यू सिस्टम, एवियोनिक प्रोडक्ट्स एंड लैंड एंड नेवल बेस्ड ईडब्ल्यू सॉल्यूशन। ओके, बेल इज ऑल्सो वर्किंग द क्रिटिकल सरफेस अंडर वाटर एप्लीकेशन। बेल जो है कहीं क्रिटिकल सरफेस पे भी काम करता है, अंडर वाटर एप्लीकेशन पे भी काम करता है। यानी कहीं का बात करें तो बेल जो है वो ऑलरेडी आपका इसके ऊपर काम कर रहा है। इट इज डेवलपिंग द लिथियम आयरन फॉस्फेट एंड cells in the capacity of 10 Ah, 25 Ah and 15 Ah, which are used to build battery system. Okay, for the niche defense applications such as high endurance autonomous underwater vehicles and practice the torpedoes, इस सब चीजों पे काम करता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो कंपनी है कहीं ना कहीं मैं बात करूँ है भेल। ये तो भेल जो है ना मेनली ये आपका जो है नेवी के अंदर जो है भेल के शेयर को भी थोड़ा देख लेते हैं पहले। तो जो भेल का जो शेयर है वो आप देखो तो लगभग 375 रुपीज पे कंपनी का शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और भेल जो है ये आपका कंपनी स्टडीली एक्सपेंडिंग द फुटप्रिंट इन डिफेंस एंड मैरीटाइम, particularly by supporting the indigenization and modernization of the equipment for the Indian Armed Forces, and it has upgraded its manufacturing capability to cater to the Indian Navy increasing requirement, especially for the super rapid gun mounts। यानी कहीं ना कहीं जो है ये आपका इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ और इंडियन नेवी के साथ ऑलरेडी काम करती है। और ये आपका ऑलरेडी इस पे काम कर रही है अपने रिक्वायरमेंट मतलब अपने कैपेबिलिटीज को बढ़ाने से। क्या है कि नेवी के जो रिक्वायरमेंट्स है जो आपका सुपर रैपिड गन को बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं पूरा करी। भेल है supplying these gun mounts to the Indian Navy over 3 decades with 48 units delivered per its financial year 25 annual report। यानी वे 48 यूनिट डिलीवर करते हैं फाइनेंशियल 25 के अंदर। साथ ही बात करें तो बियॉन्ड द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओवर लाइफ एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर क्रिटिकल नेवल इक्विपमेंट्स, और साथ ही स्ट्रेंथिंग इट्स रोल एज लॉन्ग टर्म पार्टनर इन द इंडियन मैरीटाइम डिफेंस इकोसिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी भी आपका हमारे इसके अंदर जो मैरीटाइम के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रोल निभाती है। अगले जिस कंपनी का नाम बता रहा हूं मैं वो है गुजरात पीपावाव पोर्ट ऑपरेटर। ओके, आप इस कंपनी के बारे में देखो तो इस कंपनी का शेयर का लगभग 158 रुपीज प्राइस चल रहा है। और next on the list of the Gujarat Pipavav incorporated in August 1982, the company was established to develop, operate, to maintain an all-weather port at the Pipavav, Gujarat, Amreli district. It holds the being India's first private sector port. It is strategically located on the country's southwest coast near Bhavnagar. अच्छा, Gujarat Pipavav port is a multi-cargo port handling containers, bulk, liquid cargo, and ro-ro shipments. It also offers a wide range of port services including marine operations, cargo handling and storage. The company operates under a 30-year concession agreement with the government of Gujarat and the Gujarat Maritime Board on a boot basis। कहीं ना कहीं आपको 30 ईयर कंसेशन एग्रीमेंट ऑलरेडी कंपनी जो है गुजरात गवर्नमेंट से ले चुकी है। Additionally, exclusive right of develop and operate APM terminals facilities at the Pipavav September 2028। आगे बात करें in terms of capacity, a port can handle around 1.35 meter TEUs of containers, 4.5 metric tons of bulk cargo, and approximately 2 meter metric tons of liquid cargo। It also facilitates the ro-ro operation, particularly for automobile exports through its container berth। Okay. On the financial front, over the past 3 years, the company revenue has growth of 10%. Meanwhile, net profit grew at CAGR of 26.2%। ओके, यानी कहीं ना कहीं बात करें तो आपका ये जो गुजरात पीपावाव वर्ड है कहीं ना कहीं अपने पोर्ट के हैंडलिंग पावर को बढ़ा रही है। तो ये 4.5 मेट्रिक टन ऑफ बल्क कार्गो तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। और कहीं ना कहीं कंपनी का जो CAGR है वो आपका यहाँ कितना 26.2% पर है। ओके, अच्छा जो अगला जो स्टॉक है उसका नाम है मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर। मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर जो है
उसके बारे में देखें तो उसका कंपनी का आज के लिए 1% की बढ़त हमें देखने को मिलती है। अब मैजागन डॉक सी बिल्डिंग के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं इट ऑल्सो होल्ड द डिस्टिंक्शन बीइंग द ओनली डोमेस्टिक शिप वार्ड हैव बिल्ड बोथ डिस्ट्रॉयर एंड कन्वेंशनल सबमरीन्स फॉर द इंडियन नेवी अलोंग विद द पायनरी प्रोजेक्ट्स लाइक वीर एंड खुर्की क्लास कॉर्वेट्स। यानी कहीं कि मैजागन डॉक जो है वो आपको डिस्ट्रॉयर भी बनाती है, कन्वेंशनल सबमरीन भी बनाती है। And company has been accorded Navratna status, making it 21 ST PSU to achieve this recognition. Okay, the first among the government-owned shipyards and the third among the defense PSUs. यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने इस साल नवरत्न का दिया गया। कंपनी 20 आपके बारे में बात करें तो MDL हैज डिलीवर्ड 805 vessels including 30 warship and 8 submarines. It has total shipbuilding capacity of 4,17,600 DWT, highlighting its strong execution in the capabilities in large-scale defense projects. On the financial front, over the past 3 years, company revenue has seen a growth of 10%. Meanwhile, net profit grew at CAGR 26.2%। यानी कहीं नहीं बता दूं ये जो कंपनी है ना, कहीं इंडिया कैसी कंपनी शिप बिल्ड आपका जो डिस्ट्रॉयर भी बनाती है और सबमरीन भी बनाती है। अब इन दोनों को बनाने के कारण और कंपनी के स्टॉक्स काफी बढ़िया रैली किया था। अभी जो हमें कहीं ना गिरावट देखने को मिलता है कंपनी का। एक टाइम में लगभग जो स्टॉक जो है लगभग हमें देखने अब देखोगे तो एक टाइम इनका पीक जो था ना वो लगभग इस जगह पे 3500 के आसपास जो था। ठीक है, मैंने खुद इस शेयर को होल्ड करके रखा है। ठीक है, प्राइसेस थोड़ा अभी नीचे की तरफ है मेरे हिसाब से, मतलब मेरे प्राइसेस से काफी नीचे की तरफ है, लेकिन कंपनी के शेयर काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म में बढ़िया रेवेन्यू आपको दे सकती है। दोस्तों ने 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बताया जो कि मैरी टाइम के बूम के साथ इनके अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।